नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। खबरें दिन भर की। कथित तौर पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के आदेश पर सड़क मार्ग से यात्रा करने से रोके जाने की बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार दोपहर को हिंसा प्रभावित मणिपुर के कुकी बहुल जिले चुराचंदपुर के लिए हवाई मार्ग अपनाया। उन्होंने इम्फाल से एक हेलीकॉप्टर द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद 2 कुकी राहत शिविरों, एक त्विबोंग और दूसरा हियांगतम का दौरा किया और पीड़ितों और नागरिक समाज संगठनों के नेताओं के साथ बातचीत की। श्री गांधी ने कहा, जो कुछ हुआ है उसे सुनने और समझने और शांति वापस लाने का प्रयास करने के लिए मैं मणिपुर आया था। कुकी और संबंधित जनजातियों के प्रभुत्व वाला चुराचंद्रपुर कुकी और बहुसंख्यक मैती लोगों के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है। उन्होंने आगे कहा, आप बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। मेरा पूरा स्नेह और मेरा दिल और कान आपके और मणिपुर के सभी लोगों के साथ है। यदि शिविर में आपकी कोई समस्या हो तो कृपया मुझे बताएं। आपने मुझे एक ज्ञापन दिया है, लेकिन अगर आपके पास कोई अन्य मुद्दा है तो हम अपने लोगों को यहाँ भेजेंगे। भाजपा ने गुरुवार को पूर्व मंत्री एमपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। रेणुकाचार्य ने पार्टी नेतृत्व की सार्वजनिक आलोचना की है, जिससे भाजपा पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि इस तरह की और भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पार्टी 3 जुलाई को राज्य विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले विभिन्न नेताओं द्वारा किए जा रहे कीचड़ उछालने और आरोप प्रत्यारोप को खत्म करने की इच्छुक है। पिछले हफ्ते उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में भाजपा द्वारा अपनी चुनावी हार के कारणों का विश्लेषण करने के लिए बुलाई गई आत्मनिरीक्षण बैठकों में नेताओं के बीच खुली बहस देखी जा रही है। सकलेशपुर में मुरकन्नू गुड्डा शोला जंगल का एक विशाल विस्तार जो वन जीवों की कई प्रजातियों का घर है और 2 दर्जन से अधिक धाराएं हैं जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों को पानी देती है, आज मानवीय हस्तक्षेप से खतरे में है, क्योंकि 2 सरकारी विभाग इसकी स्थिति पर विवाद कर रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस, जिसने आय से अधिक संपत्ति डीए का मामला दर्ज किया था, और केआर पुरम के तहसीलदार एस अजीत कुमार राय से जुड़े परिसरों पर छापा भी मारा था। उनके परिसरों से बेनामी नामों में संपत्ति के दस्तावेजों का एक बड़ा जखीरा मिलने के बाद गुरुवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकायुक्त पुलिस के आईजीपी ए सुब्रमण्येश्वर राव ने द हिंदू को बताया कि ये एक दुर्लभ मामला था, जहां डीए मामले में छापा मारने वाले अधिकारी को गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि उससे हिरासत में पूछताछ करनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें उनके परिसरों पर छापेमारी के दौरान बेनामी संपत्तियों के दस्तावेजों की एक बड़ी खेप मिली है, जिसकी जांच के लिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। छात्राओं को बनाए रखने के लिए अपने अंतर्गत आने वाले स्कूलों को विकसित करने के बजाय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने उन छात्राओं को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी लेने से प्रतिबंधित कर दिया है जो स्कूल छोड़ना चाहते हैं। विभाग के निदेशक ने अपने सभी स्कूलों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है कि छात्राओं को टीसी जारी करने से पहले विभाग की अनुमति लेनी अनिवार्य है। अधिकारी इस कदम का बचाव करते हुए इसे केवल ये समझने का प्रयास बता रहे हैं कि छात्र स्कूल क्यों छोड़ना चाहते हैं। बेंगलोर में स्कूल जाने वाले बच्चों में वायरल बुखार और श्वसन पथ के संक्रमण में वृद्धि देख रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञों ने कहा है कि पिछले 3 हफ्तों में हर 10 में से 1 बच्चा फ्लू जैसे संक्रमण से पीड़ित हो रहा है। इसके लिए खराब मौसम और स्कूलों के दोबारा खुलने को जिम्मेदार बताते हुए डॉक्टरों ने कहा कि फ्लू जैसे संक्रमण की रिपोर्ट करने वाले ज्यादातर बच्चों में वायरल निमोनिया हो रहा है। बोरिंग और लोडी कर्जन मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट में बाल चिकित्सा के प्रोफेसर चिकन रसा रेड्डी अस्पताल में हर दिन उच्च बुखार, सर्दी, खांसी, उल्टी और दस्त से पीड़ित 70 से अधिक बच्चों को देख रहे हैं। यलहंका के वडेहल्ली में एक निजी भूखंड का खाता जारी करने के संबंध में कार्रवाई पूरी करने के लिए निर्धारित समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने के बाद बेंगलोर शहरी उपायुक्त डीसी पर उच्च न्यायालय एचसी के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। रिट याचिका पर सुनवाई के बाद एचसी ने डीसी, जो मामले में दूसरी प्रतिवादी है, उनको
45 दिनों के भीतर कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया है। ये आदेश 28 मार्च को पारित किया गया था, लेकिन सूत्रों ने दावा किया कि डीसी ने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। जमीन मालिक डीसी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं। अन्नपूर्णेश्वर नगर में मानसिक रूप से विकलांग एक महिला से बलात्कार की कोशिश करने के आरोप में एक निर्माण मजदूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान 30 वर्षीय जबीउल्लाह के रूप में हुई है, जो तमिलनाडु का रहने वाला है और शहर में एक निर्माण मजदूर के रूप में काम करता है और डी ग्रुप लेआउट में एक शेड में रहता है। 22 जून को सुबह करीब 11:40 पर उसने कथित तौर पर पास में रहने वाली पीड़िता के साथ मारपीट की और बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन जब राहगीर महिला की मदद के लिए दौड़े तो वो मौके से भाग गया। अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से उसकी पहचान कर ली है। शहर पुलिस ने गौरक्षक पुनीत केरेहल्दी को निगरानी में रखने के लिए उसके खिलाफ एक उपद्रवी पत्र खोलने की योजना बनाई है। एसीपी चिकपेट डिवीजन ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर उन्हें अपने फैसले के बारे में सूचित किया और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा। पुनीत को 15 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उस पर सातनूर पुलिस स्टेशन और हम्पी पुलिस स्टेशन सीमा सहित शहर और उसके आसपास कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सिटी पुलिस ने 52.1 लाख मूल्य की 101.1 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। 2 अलग अलग मामलों में गांजा गिरिनगर पुलिस ने गांजा बेचने वाले एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ में पता चला कि एक गिरोह महाराष्ट्र से गांजा खरीद रहा था। पुलिस ने महाराष्ट्र में 4 व्यक्तियों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार किया, जिससे 95 किलोग्राम का जखीरा बरामद किया गया। गिरिनगर के एक घर में रखा 50 लाख रुपए कीमत का 400 ग्राम गांजा। एक अन्य मामले में कुननकुंटे पुलिस ने 5 किलोग्राम बरामद किया। 700 ग्राम गांजा जिसकी कीमत 2.10 लाख बताई गई है। एसएसएलसी पूरक परीक्षाओं के नतीजे शुक्रवार 30 जून को घोषित किए जाएंगे। कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड KSEAB ने गुरुवार को ये घोषणा की है। निदेशक परीक्षा HN गोपाल कृष्ण ने कहा, एसएलसी के लिए पूरक परीक्षाएं 12 जून से 19 जून के बीच आयोजित की गई थी। सभी विषय के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और परिणाम 30 जून को सुबह 11 बजे के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा गया। कृष्ण शर्मा ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक बैंगलोर सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। SBI बैंगलोर सर्कल ने एक विज्ञप्ति में कहा कि श्री शर्मा 1991 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में भी बैंक में शामिल हुए थे। उनके पास समृद्ध परिचालन अनुभव भी है और उन्होंने भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद और अमरावती सर्कल में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस पोस्टिंग से पहले श्री शर्मा अमरावती सर्कल में महाप्रबंधक भी थे। लगातार बढ़ती यातायात अव्यवस्था या साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती संख्या। यदि आपके पास बैंगलोर पुलिस आयुक्त के लिए कोई प्रश्न है तो आप आज शाम 4 बजे तक उनसे पूछ सकते हैं, जैसा कि बी दयानंद TH टॉक्स बैंगलोर में भाग लेते हैं। श्री दयानंद ने 31 मई को CH की जगह बैंगलोर के पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला है। प्रताप रेड्डी ने यातायात प्रबंधन और साइबर अपराध पर ध्यान केंद्रित करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया था। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म CCAM द्वारा समर्थित 2 स्टार्टअप जॉनसन एंड जॉनसन J&J इन्फेक्शन के ग्लोबल हेल्थ डिस्कवरी क्विक फायर चैलेंज, फ्लोवी वायरस इन्फेक्शन और J&J इनोवेशन जापान स्मार्ट हेल्दी एजिंग क्विक फायर चैलेंज में विजयी हुई है। न्यूरोडी जेनरेटिव रोगों के खिलाफ लड़ाई में तकनीक का उपयोग करना, शोधकर्ता अत्यधिक लागत प्रभावी उपयोग में आसान उपकरण प्रदान करने के लिए स्मार्टफोन में उपलब्ध अच्छी गुणवत्ता वाले माइक्रोफोन और कैमरों का उपयोग करना चाहते हैं जो स्क्रीनिंग की पहली परत में मदद करेंगे।
हेमंत CS बैंगलोर भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के शोधकर्ता वर्तमान में एक परियोजना पर काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य आमतौर पर देखे जाने वाले न्यूरो डिजेनरेटिव विकारों के लिए डेटा एकत्र करना है और अत्याधुनिक मशीन लर्निंग दृष्टिकोण का उपयोग करके निदान के लिए मॉडल विकसित भी करना है। राज्य भर के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालयों में कृषि डिप्लोमा पाठ्यक्रम को खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले की किसान संघों ने आलोचना की है क्योंकि उनका कहना है कि इससे किसानों के बच्चों के लिए कम लागत पर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर कम हो जाता है। बैंगलोर और धारवाड़ में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालयों ने कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन में 2 वर्षीय कन्नड़ माध्यम डिप्लोमा में प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी की थी। हालांकि अधिसूचनाएं वापस ले ली गई है। विश्वविद्यालयों की वेबसाइटें इसका कोई कारण नहीं बताती है। कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा 27 से 29 जनवरी 2023 तक हम्पी उत्सव में भाग लेने वाले लोक कलाकारों और लेखकों को जारी किए गए चेक बाउंस हो गए। लोक और अन्य कलाकारों और लेखकों ने आरोप लगाया है कि फरवरी में चेक बाउंस हो गए हैं और बैंक स्टेटमेंट में इसका कारण अपर्याप्त धनराशि दिखाया गया। विभाग के अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद एक लोक कलाकार ने अदालत में विभाग के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दायर किया है। सीएम ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का आग्रह किया। बैंगलोर के एडवोकेट्स एसोसिएशन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की और उनसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का आग्रह किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक रेड्डी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि ये अधिनियम पिछले शासनकाल के दौरान विधानसभा के आखिरी सत्र में पेश किया गया था लेकिन पारित नहीं किया गया था। उन्होंने बताया कि भाजपा शासन के दौरान विपक्ष के नेता के रूप में श्री सिद्धरामैया ने उनके मुद्दे का समर्थन किया था और अधिनियम के पारित होने का समर्थन भी किया था। अधिवक्ताओं ने ये भी मांग की है कि उनके लिए स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 50 करोड़ का एक कोष अलग रखा जाए। राज्य सरकार ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी करके कावेरी बीबी राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा कर्नाटक बैंगलोर को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया है और उन्हें अगले आदेश तक लोक शिक्षण आयुक्त बैंगलोर के पद पर तैनात कर दिया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भाजपा की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई है क्योंकि पार्टी में गुटबाजी और एकजुटता की कमी खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी अनुशासन समिति ने पूर्व मंत्री MP को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रेणुकाचार्य ने पूछा कि पार्टी नेताओं की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। श्री रेणुकाचार्य ने बुधवार को अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देने की पार्टी के फैसले की आलोचना की थी और इसे पार्टी की हार के कारण में से एक कारण बताया था। उन्होंने अनुभवी नेता BS की जगह लेने पर भी आपत्ति जताई थी। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और पार्टी पर उन्हें वोट दिए बिना चुनाव के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग करने की कोशिश करने का आरोप लगाया जिसके वो हकदार थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद पार्टी आलाकमान के PCC अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार से सवाल पूछ सकती है। शिवकुमार को इस साल के अंत में तेलंगाना में होने वाले चुनावों की निगरानी करने और रणनीति बनाने तथा पार्टी को कर्नाटक की तरह ही जीत दिलाने का निर्देश दिया गया है। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि श्री शिवकुमार जो बुधवार शाम को राष्ट्र राजधानी के लिए रवाना हुए कांग्रेस अध्यक्ष M मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व AICC प्रमुख राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और तेलंगाना में चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। केंद्र नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शिवमोगा को दिल्ली, चेन्नई, गोवा, तिरुपति और हैदराबाद से जोड़ने वाली उड़ानों के संचालन को मंजूरी दे दी है। शिवमोगा लोकसभा सदस्य BY राघवेंद्र ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि उन्होंने 11 रूटों के लिए मंजूरी मांगी थी। अब मंत्रालय ने प्रमुख स्थानों को जोड़ने वाले मार्गों की मंजूरी दे दी है। निजी उड़ान ऑपरेटरों को मार्गों के लिए बोली लगानी होगी। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और अन्य स्थानों के लिए उड़ान सेवाएं कुछ महीनों के भीतर शुरू हो जाएंगी।
तापमान डेटा शुक्रवार के लिए पूर्वानुमान। गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण में कुछ प्रत्येक स्थानों पर भारी बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल (KCBC) ने उत्तर पूर्वी राज्य में शांति और व्यवस्था वापस लाने में विफलता के लिए केंद्र और मणिपुर सरकार की आलोचना की है। इसने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का आह्वान किया क्योंकि राज्य सरकार लंबे समय से चली आ रही हिंसा और आगजनी की घटनाओं को हल करने में विफल रही है, जिससे कई मौतें हो गई है। भारतीय रेलवे को छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग प्रणाली मिलेगी। एस विजय कुमार, चेन्नई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने बताया, भारतीय रेलवे के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग प्रणाली विकसित कर रहा है। उन्नत सुरक्षा उपायों से युक्त नई प्रणाली मौजूदा डेटा लॉगर का पूरक होगी, जिसे रोलिंग स्टॉक का ब्लैक बॉक्स माना जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और अगले साल लोकसभा चुनाव जीतने के लिए समान नागरिक संहिता UCC की वकालत की थी। उनका कहना है कि देश अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून से नहीं चल सकता। उनका विचार सांप्रदायिक तनाव और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करना है। उन्हें लगता है कि वो अपनी योजनाओं से अगला चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन लोग भाजपा को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने पूर्व द्रमुक विधायक गुम्मिदी पोंडी के वेणु के पारिवारिक विवाह में बोलते हुए ये कहा, अमेरिका ने माना कि भारत ने सबसे पहले चीनी परीक्षण का पता लगाया है। सभी अमेरिकी अखबारों और मीडिया ने माना है कि भारत चीन द्वारा सिकियोंग के उत्तर पश्चिम प्रांत में उसके परीक्षण केंद्र लूपनूर में किए गए 15वें परमाणु परीक्षण की रिपोर्ट करने वाला सबसे पहला देश था। बंबई में चीनी विस्फोट के घोषणा के कई घंटे बाद संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट की पुष्टि की है। कई अन्य विश्व परमाणु केंद्रों ने भी बॉम्बे रिपोर्ट से प्रेरणा ली है। रवि ने मंत्री की बर्खास्तगी रोकी। इसके अलावा श्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी और अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके विभागों को 2 अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को पुनः आवंटित करते समय राज्यपाल ने श्री स्टालिन के उन्हें बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में बनाए रखने के फैसले से असहमति भी जताई थी। ये टिप्पणी करते हुए कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनी बढ़ गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि विपक्षी दलों की अगली बैठक 13 जुलाई को बेंगलोर में होगी और 14 को। जर्मन और ऑस्ट्रेलियाई दूतों ने कांग्रेस से मुलाकात की। भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एक्करमैन और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओ'फेरेल ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की है और संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। अपने 10 राजाजी मार्ग आवास पर बैठकों की तस्वीरें ट्वीट करते हुए श्री खड़गे ने कहा कि भारत जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक देश था। रूस में असफल विद्रोह के बाद इस तरह के पहले नई दिल्ली मास्को संपर्क में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गुरुवार को अपने समकक्ष रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव से बात की। उन्होंने विकास के साथ साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की है। आजाद का कहना है कि उन पर हमला यूपी की विफलता को दर्शाता है। लखनऊ दलित कार्यकर्ता और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने गुरुवार को उन पर हमले को राज्य सरकार की विफलता बताया है, जिसमें वो घायल हुए थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यूपी सरकार जाति और धर्म के आधार पर अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर रही है। बुधवार शाम को सहारनपुर जिले के देवबंद इलाके में अज्ञात हमलावरों ने दलित नेता को गोली मार दी। गुरुवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कुकी और संबंधित जनजातियों के शीर्ष निकाय इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ने श्री गांधी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मणिपुर से आदिवासी लोगों को पूरी तरह से अलग करने के लिए उनकी मदद मांगी गई।
भाजपा की नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार ने राज्य की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करने वाली किसी भी मांग को खारिज कर दिया है। सुरक्षा चिंताएं। श्री गांधी लगभग 11 बजे इम्फाल पहुंचे और केसी के साथ वाहनों के काफिले में 64 किलोमीटर दूर चुराचंदपुर के लिए रवाना हुए। वेणुगोपाल और अन्य पार्टी नेता मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए बिष्णुपुर जिले के अधिकारियों ने काफिले को लगभग बीच में ही रोक दिया। पुलिस द्वारा आसपास जमा हुई बड़ी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और गोले छोड़ने के बाद कांग्रेस नेता ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर लेने का फैसला किया। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि देश भर की सभी पंचायतें इस स्वतंत्रता दिवस से विकास कार्यों और राजस्व संग्रह के लिए अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान का उपयोग करेंगी और उन्हें यूपीआई सक्षम घोषित किया जाएगा। देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज।